हेलो मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, एसबीआई ने 9,000 पोस्ट पे क्लर्क की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका पे स्केल कितना है, इसका सीट मैट्रिक्स, इसका विंडो कब ओपन हो रहा है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले आप देख रहे हो सारा एग्जाम अब अपने ट्रैक पे आ गया है। एसएससी, यूपीएससी, इवन बैंकिंग, रेलवे का जिसका कुछ अता पता ही नहीं रहता था इसका कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम कराएगा, कुछ भी नहीं। ये भी अपना देखो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक भी अपने क्लर्क में पोस्ट निकालती है, पीएनबी भी क्लर्क की पोस्ट की वैकेंसी निकाली, एसबीआई ने निकाला, रेलवे ने देखो अभी सेक्शन सेक्शन कंट्रोल का निकाला था, जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट निकाला था, एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ गया। मतलब साथियों, जब से आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे होगे, जब से मतलब जनजी प्रोटेस्ट हुई है ना, सब कुछ अपने ट्रैक पे आ गया है। सारे एग्जाम का यूपीएससी तो चलो हम मान लें वो ऑलरेडी अपने ट्रैक पे थी। ये जो एसएससी हुए, जो नीचे वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, एसबीआई, बैंकिंग वाले, इनका कुछ अता पता ही नहीं था। साथियों, ये सब कुछ आपके जब आप जंतर मंतर पे बैठे थे उसी का परिणाम है सब कुछ। साथियों, आज इसको हम डिस्कस करते हैं, इसका विंडो कब से ओपन हो रहा है। इसमें 9,124 का पोस्ट है, वैकेंसी है इसका क्लर्क के लिए। इसका विंडो साथियों अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। देखिए, अब इसका दोस्तों एग्जाम वो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 एग्जाम होंगे। मेन एग्जाम, सॉरी, प्री प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो प्री एग्जाम कब होगा, इसमें पहले लिखे हैं। देखिए, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम सितंबर में होगा। मेन एग्जाम कब होगा, आपका नवंबर में होगा। ये आपका जो पोस्ट है जूनियर एसोसिएट क्लर्क का है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल का। उसके बाद हम दोस्तों आगे चलते हैं। ये आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स हर मतलब स्टेट हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है वो आप देख लेना। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लेना, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो सारा देख लेना। उसमें दोनों वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी भी है, बैकलॉग वैकेंसी भी है। ये सारी चीजें दोस्तों आप देख के जिसमें आप बिलोंग करते हो, अगर आपके स्टेट में आपके कैटेगरी में वो वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर देना। चलो एक हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ मेजॉरिटी बच्चे बिलोंग करते हैं। मुंबई में मान के चलो दोस्तों, मुंबई का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें गोवा, इसमें आप देख लो ये एससी का कितना है, 8, एसटी का 7, ओबीसी का 11। अरे दोस्तों आप देख लेना, मैं इसको भी अब पीडीएफ इसको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। नहीं तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे भी जाके वहाँ देख सकते हो, वहाँ प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस एग्जाम को फिलअप करने से पहले। इसका देखो, जो आप बस इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, किसी कोई मतलब ग्रेजुएशन कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हो, आप उसमें ग्रेजुएशन पास हो बस। इसमें दोनों चीज है दोस्तों, अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या थोड़ा अपीयरिंग में मतलब थोड़ा 1-2 महीना है अभी पास होने में उसको ग्रेजुएशन का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, बस ग्रेजुएशन चाहिए बस आपका। उसके बाद साथियों हम चलते हैं इसके विंडो वो एज लिमिट पे। विंडो तो मैं बता दिए कब इसका एग्जाम होगा, कब क्या होगा, विंडो का भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। एज लिमिट कितना होता है साथियों, 20 साल से कम आपका एज नहीं होना चाहिए, 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। बाकी अदर अदर कैंडिडेट के लिए उनका उनको रिलैक्सेशन है अपर लिमिट एज में। जैसे ओबीसी का हुआ उनका
3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC ST का कितना हुआ, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी डिसेबल कैंडिडेट को, वो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट वाले भी है। एक सर्विसमैन, अगर आपके घर में कोई ऑलरेडी सर्विस कर चुका है, उनको भी छूट मिला है। अब देख लेना जिसमें आपको बिलोंग करते हो, आपके अगर एज मैक्सिमम 35 है, साथ ही आप अप्लाई कर दो। बहुत अच्छा मौका है जॉब्स के लिए। SBI बैंक वगैरह की जॉब का बारे में पता ही है, आपको ऐसी ऑफिस में काम करना है। अगर आपको पसंद है ऑफिस वाली लाइफ, तो अपने ये भी ऑफिस वाली लाइफ प्लस अपने आस पास की आपको नौकरी पसंद है कि मेरे बहुत हमको दूर न जाना पड़े, अपने स्टेट में ही मिल जाए, तो आप वो चेक कर लेना। चेक करके तो बहुत अच्छा मौका है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख, उसमें 3 एग्जाम होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन और वर्बल टेस्ट। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब हमें यहाँ देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में कितना उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर क्वेश्चन पे टाइमिंग कितना होगा। इसका तो साथियों जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, और नंबर मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश का तो इंग्लिश ही होगा। बाकी और का अपने स्टेट वाइज आप देख लेना, उस सारे लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आएगा 30 आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का कितना आएगा 35 आएगा, रीजनिंग एबिलिटी का कितना आएगा 35 आएगा। टोटल आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आएंगे, और उसके पर क्वेश्चन मार्क्स पे 1 मार्क्स का है होगा। पर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हैं? 1 मार्क्स। और इसमें जो देखिए 1/4 मार्क डिडक्टेड हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अगर उसमें कोई क्वेश्चन गलत करते हो, जो क्वेश्चन आप सही किए होगे, जो मार्क्स आप 10 किए होगे, तो गलत क्वेश्चन का 1/4 आपका काट लिया जाएगा। ड्यूरेशन कितना साथियों? ड्यूरेशन का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। वो सब प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग हैं, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहना। देखो 30 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट दे रहे हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट दे रहे हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन में 1 आवर देना, समझ रहे हो? 60 मिनट इधर मानो, और 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। अपनी स्पीड भी रखनी है, प्लस स्पीड के साथ अपनी एक रुचि भी रखनी है दोस्तों, तभी एग्जामिनेशन क्लियर होगा। आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तभी मेन में जाके बैठोगे। अब मेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेन एग्जामिनेशन का साथियों इसका पैटर्न थोड़ा चेंज है। इसमें आप जब उसको क्वालिफाई करोगे, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन, जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड सॉरी। इंग्लिश का मीडियम इंग्लिश ही हो रहेगा, इंग्लिश रहेगा। बाकी आप अपने स्टेट वाइज सबका उसी के हिसाब से सब हर लैंग्वेज में है। नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड इससे 50 क्वेश्चन, टोटल इसमें आएंगे 190 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स सबका सेम ही है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, 200 मिनट। इसमें भी साथियों 2 मिनट और 10 मिनट कम ही है। अब इसमें इंग्लिश का 50 क्वेश्चन पे 35 मिनट, सॉरी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, इंग्लिश पे 50 पे 35, 40 पे 35 है, तो इसका थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें 15 मिनट के कम है, तो टोटल आप मान के चलो 2 घंटा 40 मिनट आपको मिलेंगे। मीन्स 120, 40, 160, 160 मिनट, टोटल कितने क्वेश्चन? 190। साथियों यहाँ आपको स्पीड एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान देना है, तभी जाकर साथियों आप क्वालिफाई कर पाओगे। उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। हम लोग जो भी आपको होमवर्क दिए दें, उसको आप पूरा कंप्लीट करें, समय समय पर टेस्ट दें। आप ये सारे बस आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहना बस।
उसके साथ हम आगे आगे चलते हैं। जो आपको बताया था ना 3 एग्जाम होगा, प्री, मेन और उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट का। लैंग्वेज टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा? इसमें 2 चीज़ होगा, एक नॉन वर्बल टेस्ट, एक वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसमें 2 सेक्शन होंगे। इसमें नंबर आपके पैसेज ऑब्जेक्टिव में 3 होंगे, एक सब्जेक्टिव में 3 होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पैसे से 15 क्वेश्चन, मतलब 1 पैसे से 5 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 15 मार्क्स के। इसमें भी 15 मार्क्स के होंगे टोटल। आपको बी ए वर्बल टेस्ट मतलब 30 मार्क्स के होंगे। अब के साथ में आपके एग्जामिनेशन का प्रोसीजर हुआ। 3 एग्जाम होगा। 3 एग्जाम में टाइम को आप यहाँ देख सकते हो, टाइम मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद साथ में यहाँ पे स्केल देखेंगे। जो स्टार्टिंग आपका बेसिक पे होगा, पे स्केल होगा वो 26,730, जिसमें 24,000 प्लस कुछ एडवांस इंक्रीमेंट एडमिशन टू द ग्रेजुएट। बेसिक पे आपका 26,730 ही है। अब एप्लीकेशन फीस आपका कितना है? एप्लीकेशन फीस इसका है, एस टी कैंडिडेट है उनको कोई फीस नहीं है, फ्री में आपको एग्जामिनेशन देना है। हाँ साथी सही है, आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 750 रुपये लग रहा है। ये रिफंडेबल फीस नहीं है। ये साथियों में सारी चीजें आपका क्या हुआ, कब क्या होगा, कैसे आपको। अब हम अगले वीडियो में आपको ये डिस्कस करेंगे। अभी तक तो मैं डिस्कस किया कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सीट मैट्रिक्स क्या होगा, ये सारी चीजें डिस्कस किया। अब आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट करना है, आपका फोटो सिग्नेचर, ये सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने उसका डायमेंशन होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत, जिसको जो बच्चे फिलअप कर ले रहे हैं अपने आप से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है वो आके मेरा वीडियो देख लेना। मैं आगे कल ही वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू मेरे साथी, सब अपना ध्यान रखना। कल मिलते हैं।